बुखार है तो बुखार की गोली खा ली। कान में अचानक से दर्द हो रहा है तो गर्म सरसों का तेल डाल लिया। आप हर बीमारी का इलाज खुद ही ढूंढ लेती हैं, लेकिन आप ये नहीं जानती कि आपकी ये आदत किसी मुसीबत को न्योता भी दे सकती है। आइए जानते हैं ऐसी कौन सी बातें हैं जिनका अक्सर हम ख्याल नहीं रखते और खुद ही डॉक्टर बन जाते हैं। बिना सलाह के दवाई लेना, ये गलती हम अक्सर करते हैं। कहीं दर्द हुआ नहीं कि हम झट से दवाई ले लेते हैं। किस उम्र के लिए किस दवाई की कितनी डोज देनी है या बच्चों को ये दवाई देनी है या नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं सोचते और ये कई बार बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। इसलिए बिना डॉक्टर की सलाह के दवाई का सेवन ना करें। बच्चों को टॉनिक या दवाई देते वक्त हमेशा क्वांटिटी का ध्यान रखें। बच्चे की दवाई पर मेजरमेंट टॉप होने के बाद भी हम किचन की किसी भी चम्मच से उसे टॉनिक पिला देते हैं, जो बच्चों के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है। घरेलू उपचार करते हुए भी खास ध्यान दें। अक्सर कान में दर्द होने पर हम सरसों का गर्म तेल डाल लेते हैं और कॉटन से कवर कर देते हैं, लेकिन अगर किसी ENT स्पेशलिस्ट की माने तो कान के अंदर कभी भी कोई चिपचिपी चीज नहीं डालनी चाहिए। अगर ज्यादा परेशानी है तो ईयर ड्रॉप का प्रयोग करें और वो भी डॉक्टर की सलाह से। बहुत सारी हमारी जो बीमारियां हैं वो सेल्फ लिमिटिंग है। जैसे आपके बच्चों में अक्सर बुखार हो जाता है, कॉमनेस्ट कॉज जो बुखार का है वो वायरल फीवर है। आम तौर पे इस तरह के बुखार में हल्की सी बुखार की दवाई के अलावा और कुछ भी देने की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरी चीज़, आप दवाइयों को अवॉइड करने के लिए लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं। दूसरा, आप ये भी ध्यान रख सकते हैं कि जैसे अगर जोड़ों में दर्द है तो दवाइयाँ बहुत ज़्यादा लेने की बजाय अगर आपका डॉक्टर आपको फिजियोथेरेपी की राय देता है या आपको राय देता है कि आप ये सिर्फ एक ऑइंटमेंट लगा लीजिए तो उनके साइड इफ़ेक्ट्स काफ़ी कम होंगे। अगर आप दमे के मरीज़ हैं तो आप ज़्यादा ध्यान अपनी प्रिकॉशंस पे लगाइए ताकि आपको दमे का अटैक ही ना हो। जैसे कि बच्चों में भी अक्सर अस्थमा की बीमारी होती है तो सडन चेंज ऑफ टेम्परेचर, पॉल्यूटेंट्स को अवॉइड करना चाहिए। जहाँ पर भी डस्टी एटमॉस्फेयर है वहाँ पर नहीं जाना चाहिए। खान पान में परहेज़ रखना चाहिए। तो ये जो सारी चीज़ों को, वेट को कंट्रोल में रखना चाहिए। अगर हम इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो दवाई लेने की हमें आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। जरा सी दिक्कत हुई नहीं कि दवाई ले ली। अगर पैरों में दर्द है तो हम आराम करने की बजाय दवाई या कोई पेन किलर ले लेते हैं, लेकिन कुछ दवाइयों का सेवन शरीर को अंदर से खोखला बना देता है। इनमें ज्यादातर पेन किलर शामिल हैं, जो किडनी और हार्ट पर बुरा असर डालती हैं। इसी तरह आंखों की रोशनी बढ़ानी हो या चेहरे पर चमक के लिए हम टीवी पर एडवर्टाइजमेंट देखकर विटामिन्स और मिनरल्स की टैबलेट्स खाना शुरू कर देते हैं, जो कई बार शरीर को लाभ पहुंचाने की जगह नुकसान पहुंचा देती हैं। इसलिए दवाई हमेशा डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर ही खरीदें। घर में थोड़ा सा अगर सिर दर्द हुआ, अगर घर में थोड़ा सा बुखार हुआ, थोड़ा सा कान में दर्द हुआ, लेग्स में पेन हुई, थोड़ी वीकनेस फील हुई, हम तमाम तरह की दवाइयाँ जो हैं खुद ही इलाज करना शुरू कर देते हैं। मेरी हिदायत ये है कि इस तरह की जो सेल्फ मेडिकेशन है दैट शुड बी अवॉइडेड। आप मेडिकेशन जो है बिना प्रिस्क्रिप्शन के मत लीजिए, क्योंकि बिना प्रिस्क्रिप्शन के मेडिसिन लेने के तमाम तरह के जो हैं वो साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। खासकर कि बच्चों की अगर बात करें तो बच्चों के अंदर भी हम लोग अक्सर कि मेरी मामी ने या चाची ने ये टॉनिक दिया तो मैं भी ये टॉनिक दे दूंगी, या अगर उन्होंने कैल्शियम दी तो मैं भी ये कैल्शियम दे दूंगी। कई बार मैं देखता हूँ बच्चों के अंदर कैल्शियम की दवाइयाँ, मल्टीविटामिन्स की दवाइयाँ सालों साल चल रही होती हैं। इन सब दवाइयों को अनसुपरवाइज्ड वे में, चाहे वो टॉनिक्स ही क्यों ना हो, अनसुपरवाइज्ड वे में बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। इसके साथ ही कुछ छोटी छोटी लेकिन बेहद जरूरी बातें दवाई खरीदते हुए याद रखनी चाहिए। कोई भी दवाई खरीदने से पहले या खाने से पहले उसकी एक्सपायरी डेट जरूर चेक करें। 2 दवाइयों के बीच कम से कम 6 घंटे का टाइम गैप जरूर रखें। किसी फ्रेंड, रिश्तेदार को अगर कुछ वैसी ही समस्या थी जैसी आपको है तो बिना सोचे समझे उसकी बताई दवाई का सेवन ना करें। ये आप बड़ा खास ध्यान रखें। कभी रात में तेज बुखार आया, एक आध बार आपने टैबलेट ले ली तो बात अलग है, अदरवाइज लॉन्ग टर्म अनसुपरवाइज्ड बिना डॉक्टरी सलाह के आप कभी भी कोई दवाई ना लें। जब भी आप दवाई लें उसके रैपर को अच्छे से पढ़ लें, उसका बैच नंबर देखें क्या है, डेट ऑफ मैन्युफैक्चर क्या है, डेट ऑफ एक्सपायरी क्या है और वो कितने मिलीग्राम की गोली है। अक्सर ऐसा भी होता है कि गोली 5 मिलीग्राम की होती है और हम ले 10 मिलीग्राम की लेते हैं।
तो ये स्ट्रेंथ चेक कर लीजिए, जो आपके डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब किया है क्या ये वही स्ट्रेंथ है या कोई दूसरी स्ट्रेंथ है। आप बीमार हो या घर का कोई और सदस्य, डॉक्टर के पास जरूर जाएं और डॉक्टर को हर बात खुलकर बताएं। बच्चों के लिए हमेशा हल्की डोज की दवाई लें। हमेशा याद रखें कि एक डॉक्टर हमारी बॉडी के अंदर भी है और वो है हमारा इम्यून सिस्टम। उसे स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए अच्छी डाइट लें, थोड़ा परहेज करें, लेकिन अगर तकलीफ ज्यादा है तो डॉक्टर को दिखाने में देर ना करें। ये दवाइयाँ तमाम तरह के हमारे शरीर के ऊपर साइड इफेक्ट्स कर सकती हैं। पेट में दर्द कर सकती हैं, वॉमिटिंग कर सकती हैं, गैस्ट्राइटिस कर सकती हैं, वॉमिटिंग के अंदर थोड़ा ब्लड भी आ सकता है, आंखों में प्रॉब्लम भी कर सकती हैं। कुछ दवाइयाँ जो है वो हेपेटोटॉक्सिक होती हैं। हेपेटोटॉक्सिक का मतलब है कि उनके लिवर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा दुष्प्रभाव होते हैं, तो वो लिवर को अफेक्ट कर सकती हैं। कुछ दवाइयाँ नेफ्रोटॉक्सिक होती हैं, अगर वो लंबे टाइम तक ली जाएं तो वो हमारी किडनीज़ को ख़राब कर सकती हैं और इन द लॉन्ग रन किडनी फेलियर भी कर सकती हैं। आपके डॉक्टर को इस चीज़ की पूरी जानकारी है कि कौन सी दवा कितनी मात्रा में दिन में कितनी बार लेनी चाहिए और कब उसको रोक देना चाहिए। ये चीज़ बहुत आवश्यक है। बेसिक मैसेज ये है कि दवाई की अगर आवश्यकता बिल्कुल नहीं है तो आप बिल्कुल भी किसी भी किस्म की दवाई का सेवन ना करें और केवल तभी करें जब आपके डॉक्टर बताते हैं कि आप ये दवाई लीजिए और ये दवाई लेना आपके लिए उपयुक्त रहेगा। ऐसे ही आप भी अपनी बॉडी को हमेशा फिट रखें और हेल्दी रहे, जिससे कभी भी आपको दवाई लेने की जरूरत ही ना पड़े।